गुड मॉर्निंग, 18 ऑफ स्वदेश पे आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि आपके सारी कैटेगरीज जो हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो आईवेयर हो, अब आप नए अदर कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, कैरेट लेन, वेयरेबल्स, कहीं ना कहीं आपका आपका जो हाथ है वो इंडिया के कंजम्पशन पल्स के ऊपर है। इनफैक्ट नीलसन भी अभी थोड़ी देर बाद आपके बाद मिस्टर पिल्लई नीलसन से जुड़ेंगे इस कंजम्पशन के बारे में बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ग्रोथ कैसी हो रही है कैटेगरीज में और डिमांड में किसी तरह की वॉलिटिलिटी दिख रही है या हेल्दी है डिमांड ऑन ग्राउंड? क्योंकि लोगों का डर है कि जो स्लो डाउन है, ग्लोबल स्लो डाउन, उसका असर शायद इंडिया पे पड़े ना पड़े। आपके पास तो पूरा कच्चा चिट्ठा है कि हिंदुस्तान कंज्यूम कैसे कर रहा है। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी हाँ, प्लीज गो अहेड। तो मैं पहली ये बात बोलना चाहूंगा कि टाइटन कंपनी का जो भी कस्टमर बेस है वो पूरा कस्टमर सेगमेंट का टॉप ऑफ द पिरामिड में जुड़े हुए हैं। मतलब अगर 300 मिलियन हाउस होल्ड्स करीब भारत में आजकल होंगे, उनमें से द टॉप 100 मिलियन का हाउस होल्ड्स उसके साथ है टाइटन कंपनी के सारे बिजनेसेस का कनेक्शन। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन का जो भी असर होगा वो असर इस हाउस होल्ड के ऊपर बहुत ही कम होगा, क्योंकि ये तो इनका इनकम सबसे अबव एवरेज इनकम है। एक एडवांटेज है टाइटन कंपनी जैसा कंपनी के लिए। और दूसरा ये है कि लास्ट 2020 और 2021 में हम सारे घर पे ही बैठे थे। हमारा थोड़ा पूरा कंजम्पशन के ऊपर एक दबाव हो गया था। इसका मतलब ये है कि जो सेविंग्स नॉर्मली इंडियंस हाउस होल्ड ज्यादा करते हैं, सबसे ज्यादा करते हैं, और उससे ज्यादा हो गया था 2020 और 21 में। इसके थ्रू एस्टिमेट है कि 150 बिलियन यूएस डॉलर का एक्स्ट्रा सेविंग्स इंडियन हाउस होल्ड्स ने किए थे ये 2 साल में। मतलब वो रकम तो बैंक में तो पड़ा रहेगा। तीसरा है कि 2020 जनवरी और 2022 जनवरी के बीच स्टॉक मार्केट में 1.3 टू 1.4 ट्रिलियन का एडिशनल वेल्थ बढ़ा, और ये सेम हाउस होल्ड्स उनके हाथ में वो वेल्थ इफेक्ट भी आ चुका है। तो मतलब 3 कारण है। एक तो इन्फ्लेशन का असर ये हाउस होल्ड के ऊपर कम है, दूसरा यही हाउस होल्ड्स ने 150 बिलियन डॉलर्स और सेविंग्स किए हुए हैं, और तीसरा इनके पास ये स्टॉक मार्केट का वेल्थ इफेक्ट ये लास्ट 2-3 महीने का कम होने के बावजूद ये वेल्थ इफेक्ट भी पड़ा है। तो इसलिए टाइटन जैसा कंपनी का कॉन्फिडेंस इन द नियर टर्म अपॉर्चुनिटी तो बहुत हाई है। इसीलिए हमारा सारे बिजनेस अच्छे चल रहे हैं। मिस्टर वेंकटरमन, उम्मीद भी हम यही करते हैं कि कॉन्फिडेंस जो हाई है आगे भी इसी तरह से बढ़ता रहे, और ऑफ कोर्स आप सही कह रहे हैं, हर सेगमेंट में अच्छे आप मूव्स देखने को मिले हैं। आपके कॉल में आपने कई सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई, जिस पर एक इंपॉर्टेंट बात पर आपकी राय आप भी हम जानना चाहेंगे। बिगर टिकट साइज में हायर ट्रैक्शन देखने को मिला है, ये सिचुएशन क्या आगे भी इंटैक्ट रहेगी, और क्या आपको लगता है कस्टम ड्यूटी हाइक के इम्पैक्ट जो है कस्टमर्स पर आगे भी पड़ती हुई दिखेगी? तो एक कारण है जो बिगर टिकट साइज उसका सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो हायर इनकम सेगमेंट कस्टमर्स उनका नंबर बढ़ गया है, उनके जिंदगी में इन्फ्लेशन का असर कम है, उनके हाथ में पैसा, सेविंग्स और वेल्थ भी बढ़ा है। इसलिए वो 15-20 हजार की घड़ी या 2 लाख की नेकलेस ज्यादा लेते जा रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास की कस्टमर जिन्होंने 40,000 या 50,000 की नेकलेस लेने जा रहे हैं या 2-3 हजार की घड़ियां ले जा रहे हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा दबाव है इन्फ्लेशन का, इसलिए वहां पे थोड़ा कम चल रहा है। तो ये स्थिति मेरी आइडिया से सर्टेनली पूरा CY22 पूरा तो चलेगा ही, 23 में बोल नहीं सकते हैं। और कस्टम्स ड्यूटी का 2 असर है। एक असर है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, लेकिन गोल्ड का प्राइस तो कभी कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, तो कस्टमर तो
देखते हैं कि उसका स्टेबल लेवल पे अगर रुक गया तो क्योंकि वो स्टोर ऑफ वैल्यू जो कहते हैं गोल्ड में है, जो खरीदना और एक्सचेंज करना, उसके वैल्यू तो एक ही है। तो इसके कारण गोल्ड की प्राइस स्टेबल होने के बाद वो डिमांड के ऊपर असर कम हो जाता है। और आजकल गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ ये स्मगलिंग के ऊपर बहुत कुछ काम किया है सालों में, तो इसलिए हमें कुछ डर नहीं है कि स्मगलिंग इसके कारण ज्यादा हो सकता है। और ये एस्टैब्लिश्ड ज्वेलरी कंपनी जो हैं, वो तो उस रास्ते से ज्वेलरी गोल्ड तो नहीं लेंगे, वो बैंक से ही लेंगे। एब्सोल्युटली बिल्कुल। मिस्टर वेंकटरमन, एक और चीज़ जो बहुत ही क्लियरली विजिबल है इस बार सारी एफएमसीजी कंपनियों में, जो कंजम्पशन बेस्ड कंपनियां की जो डिमांड है वो छोटे शहरों से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्पेशली टायर 2 टायर 3 सिटीज़ की बात करें, छोटे टाउन्स की बात करें, मेट्रो सिटी से ज़्यादा ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिल रही है। आपके केस में आपकी कंपनी के पास ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग डेटा होंगे? एक्चुअली दोनों चल रहा है। मतलब हमारा एक्सपेंशन एफर्ट्स आजकल इतना डीप जा चुके हैं, कोई जो शहर, छोटे छोटे शहर का नाम भी हमने नहीं सुना है। एक झारखंड में एक दुमका है, महाराष्ट्र में एक कुडाल है, और हरियाणा में एक बल्लभगढ़ है, मोगा है पंजाब में। जैसे जैसे शहरों में हमने तनिष्क का शोरूम, मतलब बड़ा ज्वेलरी शोरूम खुला है, और उसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये ज्वेलरी तो एक डीपली पेनिट्रेटेड कैटेगरी है। देश में सारे लोग, अमीर लेते हैं, गरीब लोग भी लेते हैं, और छोटे शहरों में भी ज्वेलरी का मांग तो शुरुआत से है। तो और वहां पे ज्वेलरी इंडस्ट्री का एवोल्यूशन भी कम है, बड़े बड़े ज्वेलर वहां नहीं है, छोटे लोकल ज्वेलर्स ही रहते हैं। तो उनके सामने तनिष्क का रेपुटेशन भी बहुत ही अच्छा है, टाटा का नाम अच्छा है, इसलिए हम हिट द ग्राउंड रनिंग जैसा, मतलब जब भी हम खोलते हैं जल्दी वहां पे हमें सफल मिल जाता है। तो छोटे छोटे शहरों में तनिष्क और टाइटन और आई प्लस का भी अच्छा चल रहा है आजकल। मिस्टर वेंकटरमन, आईवेयर सेगमेंट पर ही अगला सवाल होगा, क्योंकि वहां पर सेगमेंटल रेवेन्यू तो काफ़ी अच्छी रही है। ऑफ कोर्स अक्रॉस सेगमेंटल रेवेन्यू आपके कारोबार में अच्छी देखने को मिली है, लेकिन मार्जिन्स के फ्रंट पर आईवेयर सेगमेंट की अगर बात करें, किस तरह के लेवल्स आप देख रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स में, और इस वक्त के मार्जिन्स पर भी किस तरह का इम्पैक्ट आपने देखा? एक्चुअली लास्ट 2 इयर्स, 2 साल में आईवेयर की डिवीजन ने बहुत कुछ, टीम ने बहुत कुछ काम करके ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट बहुत कुछ किए हैं। उसी लिए जो हम लॉस में चल रहे थे 2019-20 में, अभी हमने 17-18% प्रॉफिट मार्जिन की करीब आ चुके हैं। अभी टाइम आ गया ग्रोथ का एक्सेलरेटर पे प्रेशर डालने का। तो नेक्स्ट फ्यू इयर्स इज गोइंग टू बी अ बिग ग्रोथ फोकस आईवेयर का, क्योंकि इस मार्केट का अपॉर्चुनिटी तो बहुत ही बड़ा है, और हम सब लोग ये स्क्रीन पे टाइम डाल रहे हैं, टीनेजर्स, यूथ, वहां पे भी प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस का अपॉर्चुनिटी बहुत है। वैसे ही ये इंडस्ट्री में टाइटन कंपनी के मार्केट शेयर भी 7-8% से कम है, मतलब ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी बहुत है। सो मार्जिन को थोड़ा बहुत पीछे रखे हमने ग्रोथ के ऊपर ध्यान डालने वाले हैं नेक्स्ट 2-3 साल में आई केयर बिजनेस में। एब्सोल्युटली, ग्रोथ पर आपका भी फोकस रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वेंकटरमन, आज हमें समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो टाइटन के नंबर्स आए और उसके बाद हम मैनेजमेंट से रिएक्शन देख रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे आगे मुलाकात होगी, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स।